Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुरुग्राम के गुड़गांव लोकसभा के तमाम बूथ्स के ऊपर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस वक्त मैं फाजिलपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राव नरबीर वोट करने के लिए पहुंचे थे। सर, वोट किया है आपने, एक बार ज़रा उंगली दिखा दीजिए और इस उंगली की ताकत को एक बार ज़रूर बताइएगा। सर, प्रजातंत्र में आम आदमी को एक अधिकार मिला, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे आम हो, चाहे बहुत बड़े शख्सियत हो, सब आदमियों को एक वोट का अधिकार मिला है। और इस वोट की ताकत से आप अपने देश का, अपने भविष्य का फैसला करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने इस मत का प्रयोग जरूर करें। जिस मतदाता को जिस राजनीतिक पार्टी में विश्वास हो उसका मत करें, लेकिन मत का प्रयोग ज़्यादा करें। जिस इलाके में हम रहते हैं उसमें हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, इनके मतदाताओं की संख्या आधी से भी कम आती है। तो मेरा इनसे निवेदन है कि गर्मी वर्मी की परवाह ना करते हुए, आपको कई सालों में एक बार, 5 साल में, 4 साल में एक बार मौका मिलता वोट डालने का, तो अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मत का प्रयोग जरूर करें। आपने किन किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? सर, हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को दुनिया का एक सिरमौर बनाने के लिए, दुनिया में इन 5 सालों में भारत तीसरी शक्ति बने, आर्थिक शक्ति बने, इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अच्छा मंत्री जी, क्या आपको लगता नहीं कि इससे पहले भारत जो था वो तीसरी महाशक्ति था, इन्हीं 10 साल में महाशक्ति बना, या फिर आगे 5 साल के बाद जो विजन दिया जा रहा है उससे महाशक्ति बन पाएगा? नहीं, भारत इससे पहले महाशक्ति नहीं था। कभी पहले ज़माने में होगा, हम सुनते हैं किताबों में कि बहुत साल पहले भारत सोने की चिड़िया था, भारत एक अच्छा मुल्क था। लेकिन हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे पैदाइश के बाद से हम भारत इतना एक सिरमौर शक्ति नहीं हुआ। कभी शक्तियाँ रशिया, चाइना, अमेरिका हुआ करते, भारत का कोई नंबर नहीं आता था। लेकिन आज भारत 5वीं शक्ति है। और आने वाले दिनों में मोदी जी कहते हैं कि हम तीसरी विश्व शक्ति बनेंगे, तो हमें उम्मीद है, देशवासियों को भी उम्मीद है कि भारत तीसरी शक्ति दुनिया में बनेगा। गुड़गांव के समीकरण के ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के 4 योजनाओं से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता 3 बार 5 बार के सांसद वे भी हैं राज बब्बर। क्या कड़ा मुकाबला देख रहे हैं आप? नहीं, गुड़गांव में कोई मुकाबला नहीं है। गुड़गांव में तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीतती है और अब भी जीतेगी। आपको लगता नहीं कि 4 बार की जो योजनाएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी है राव साहब के खिलाफ, जो युवा है वो इस बात से रुष्ट जरूर है, गुस्सा जरूर है कि उनकी मांगों को नहीं उठाया? अही रेजिमेंट की मांग थी, या फिर 1810 एकड़ की जो अधिग्रहण की मांग है, 1128 एकड़ के जो उचित मुआवजे की मांग है, वो मांग है। यदि लोकसभा प्रत्याशी की थोड़ी बहुत खिलाफत भी है, उनके ना आने का यहाँ कारण भी है कि वो नहीं आ पाते, मतदाताओं से नहीं मिल पाते, तो मोदी जी के कारण उनको यहाँ वोट मिलती है। और वे पहले भी दोनों चुनाव मोदी जी के नाम पे जीते, और अगला तीसरा चुनाव भी मोदी जी के नाम पे जीतने जा रहे हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा होगा, कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दो, कैंडिडेट ने हमेशा ये कहा कि मोदी जी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना तो भाजपा के पक्ष में मतदान करें। यानी बीती जो 2 योजनाओं से केंद्रीय मंत्री सांसद बनते आ रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे बने। 4 बार एमपी बने। यूपीए 1, यूपीए 2 में तो कांग्रेस के राज में रहे। हाँ, और मोदी 1, मोदी 2 में दोनों में मिनिस्टर रहे सेंटर में। छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही गुरुग्राम के गुड़गांव लोकसभा के तमाम बूथ्स के ऊपर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस वक्त मैं फाजिलपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राव नरबीर वोट करने के लिए पहुंचे थे। सर, वोट किया है आपने, एक बार ज़रा उंगली दिखा दीजिए और इस उंगली की ताकत को एक बार ज़रूर बताइएगा। सर, प्रजातंत्र में आम आदमी को एक अधिकार मिला, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे आम हो, चाहे बहुत बड़े शख्सियत हो, सब आदमियों को एक वोट का अधिकार मिला है। और इस वोट की ताकत से आप अपने देश का, अपने भविष्य का फैसला करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने इस मत का प्रयोग जरूर करें। जिस मतदाता को जिस राजनीतिक पार्टी में विश्वास हो उसका मत करें, लेकिन मत का प्रयोग ज़्यादा करें। जिस इलाके में हम रहते हैं उसमें हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, इनके मतदाताओं की संख्या आधी से भी कम आती है। तो मेरा इनसे निवेदन है कि गर्मी वर्मी की परवाह ना करते हुए, आपको कई सालों में एक बार, 5 साल में, 4 साल में एक बार मौका मिलता वोट डालने का, तो अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मत का प्रयोग जरूर करें। आपने किन किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? सर, हमने भारत